तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। देन लेट्स गो। ठीक है, तो आज हम करेंगे मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय इनवर्स मेथड लगा के। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले हमें इक्वेशन दी हुई होती है। जैसे कि हमें तीन इक्वेशन दी हुई है, 2x1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 3x3 इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्र माइनस x3 इक्वल्स टू -1, x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे तो पहले हमने इसे जो है ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखना होता है। जो हमारे पास पहली इक्वेशन होती है, दूसरी और तीसरी इक्वेशन होती है, इससे इन इक्वेशन से ही हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ए हमारा जो है एक मैट्रिक्स, हमने इस इक्वेशन से ही मैट्रिक्स को निकालना है, क्योंकि ये तो हमें इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई है। इक्वेशन से हमें एक मैट्रिक्स बनाना होगा पहले तो। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे? तो जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, हमने x1, x2 और x3 के कोफिशिएंट लेने हैं। ठीक है, जैसे कि x1 का कोफिशिएंट है 2, x2 का कोफिशिएंट आएगा -1, x3 का आएगा 3। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 2 था फर्स्ट इक्वेशन में, पर सेकंड इक्वेशन में हमारे पास x1 नहीं दिया हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे x2 दिया हुआ है और -x3 दिया हुआ है। तो जहाँ पे भी हमें जिसकी भी वैल्यू नहीं दी होगी कोई कोफिशिएंट, जैसे कि x1 का कोफिशिएंट यहाँ नहीं दिया हुआ, तो उसकी जगह पर हमने यहाँ पे 0 कंसीडर करना है। ठीक है, तो x2 की हमारे पास कोफिशिएंट क्या आएगा 1, x3 का -1। एंड थर्ड इक्वेशन से हमारे पास x1 का कोफिशिएंट आएगा 1, x2 का आएगा 1 एंड इसका आएगा -1। ठीक है, ये तो आगे हमारा ए मैट्रिक्स बन गया। देन हमें चाहिए एक्स हमारा क्या होता है, जो भी हमारे पास जो ये कोफिशिएंट के साथ दिया होता है, जैसे कि x1, x2, x3 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ए बी सी ये कुछ भी दे सकते हैं, वो हमारा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x1, x2, x3 दिए, तो यहाँ पे x1 x1 x2 x3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें चाहिए बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारी क्या होगी, जो हमारे पास इक्वल में इन इक्वेशन के गिवन होगा, जैसे कि 9, -1 एंड 0। और हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है कि जैसे पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो इक्वल में दिया हमें वो लिखना है, देन सेकंड इक्वेशन का जो दिया हुआ है -1 एंड 0। ठीक है, ओके। देन तो अब हमें ये देखो, हमें इस जो हमने तो ए मैट्रिक्स भी निकाले, बी मैट्रिक्स भी निकाले, एक्स मैट्रिक्स भी निकाली है। तो अब हमें इसकी फॉर्म में लिखना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा है कैमरा में सही करूँ। कहाँ थे हम? तो हाँ, ए को हम ऐसे एक्स इक्वल्स टू हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर जाके इन्वर्स में हो जाएगा एंड दिस। ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है। तो सबसे मैट्रिक्स सॉल्व करने से पहले तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ए का डिटर्मिनेंट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कोई भी एक रो या कॉलम को ब्लॉक कर लेना है। जैसे कि ये तो हमारी होती है, ये हमारी होती है रो और ये होती है कॉलम। ठीक है, तो आप कोई भी रो या कॉलम ले सकते हैं, आप ये ब्लॉक कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये या फिर ये। लेकिन सबसे ज़्यादा ईजी उस कॉलम को ब्लॉक करने में रहता है जिसमें ज़ीरो होता है। ठीक है, या फिर जिसमें काफ़ी सारे ज़ीरो होते हैं या डिजिट जो है बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो उससे हमारी कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाती है। तो हम यहाँ पे जो है कॉलम 1 से इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जैसे कि हमने आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, हमारे पास हमने ये फर्स्ट कॉलम ले लिया है। ठीक है, तो अब हमने इसको जो है इसमें से ये पहले डिजिट को ये फर्स्ट कॉलम ले लिया। ठीक है, हमने ये वाले डिजिट को वैनिश कर देना है। ठीक है, ऐसे कर लिया, और हमने ये वाले डिजिट को भी यहाँ पे कर देना है। तो हमारे पास क्या बच गया, 1, -1, 1 एंड -1। और यहाँ पे किसका हमने लिया था कॉलम का, 2 में 1, -1, 1, -1। ठीक है, एंड उसके बाद प्लस माइनस, और हमने यहाँ पे क्या लेना है, अब फिर हमने इसको ब्लॉक कर लेना है, सेकंड वाले 0 को 2, और हमने 0 को ऐसे ब्लॉक करेंगे तो क्या बचेगा, -1, 3 एंड नीचे से 1 एंड -1, -1, 3, 1 एंड -1। ठीक है, प्लस माइनस एंड देन माइनस। अब हमने क्या करना है, इसको ब्लॉक करना है। ठीक है, ये वाले कॉलम में इस वाले डिजिट को ब्लॉक करना है, तो ऐसे ब्लॉक होगा ये देखो। फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, -1, 3 एंड 1 एंड -1। तो हमने यहाँ पे जो है जिसको भी ब्लॉक करते हैं, जैसे कि हमने इसको ब्लॉक किया, तो हमें वहाँ पे बाहर इस डिजिट को जो है लिखना होता है, -1, 3, 1 एंड -1। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले वाले जो होता है उस यहाँ पे हमारा प्लस का साइन होता है, देन प्लस माइनस एंड प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती होती है जिससे हमारा समझा गलत हो जाता है, प्लस माइनस देन प्लस। ठीक है, तो अब हमने कर लिया, अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, इसको जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे देन ऐसे, इसको हम करेंगे तो क्या बनेगा, -1। देन बीच में हमेशा हमारा माइनस का साइन आता है, देन अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, -1। ठीक है, अब ये तो पूरा 0 बन जाएगा क्योंकि 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारे 0 बन जाएगा। देन उसके बाद प्लस इसको हम करते हैं,
ये आ जाएगा, इसको हम करना हमने किया तो माइनस माइनस प्लस एंड देन 1, बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का, 3 इंटू 1 3, ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये तो हमारा पूरा 0 बन जाएगा, देन 0 प्लस ये हमारा बन जाएगा माइनस का 2 बन जाएगा, देन उसके बाद ये तो हमारा 0 हो गया, माइनस का 0, देन यहाँ पे बन जाएगा माइनस का 2, दिस इज इक्वल्स टू -2। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया हमारे पास -2, ठीक है। डिटर्मिनेंट, पहले तो हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो है हम माइनर निकालते हैं। हम माइनर कैसे निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहले मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें तो मैट्रिक्स जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इससे हमने माइनर कैसे निकालते हैं। हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास का कोई भी, ये हमारा A11 होता है, ये होता है A12, ये A13, ठीक है, और ये होता है A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो हमने माइनर निकालना है, तो हमने A11 का माइनर निकालना है। तो A1 का माइनर निकालेंगे तो हम ये वाली कॉलम को हाइड कर लेंगे और इस रो को हाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 -1 1 एंड -1। उसको हम यहाँ पे जो माइनर निकालेंगे A11 का वो लिख लेंगे, क्या था डिजिट क्या थी, 1 -1 1 एंड -1, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जो है, वैसे तो मैं शॉर्ट में कर सकती हूँ पर आपको अच्छे से समझ है इसलिए मैं प्रॉपर वे में लिख रही हूँ, जिससे थोड़ी वीडियो हमारी लंबी हो सकती है। तो अगर आपको समझना है तो आप इसको देख सकते हो। -1 इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, देन ऐसे, -1 बीच में मेरा हमेशा माइनस का ही साइन आएगा, देन -1, तो ये कितना बन जाएगा, -1 प्लस का 1, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमने सभी वाले जो A11 निकालना है, फिर हमने A12 A13 सारे निकालने हैं ए माइनर में। A11 निकाल लिया हमने, अब हम निकालेंगे A12, ठीक है। A12 जब हम निकालेंगे तो यहाँ से देखो, हमने A12 हमारा ये है, ठीक है, -1, तो हमने इसको ब्लॉक कर लेना है एंड देन इसको ब्लॉक कर लेना है, ये वाली साथ में इसके नीचे वाली और इसके ये हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है, ऐसे। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 0 -1 1 -1, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 -1 1 माइनस का 1, देख ले ज़रा, मैं एक बार चेक कर लूँ, 0 -1 1 -1, ठीक है। अब इसको फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 0, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, देन ये बन जाएगा माइनस का 1, दिस इज इक्वल्स टू प्लस का 1, ठीक है। अब ऐसे बाकी तो मैंने इसको बाद आ जाएगा A13 निकाल लेंगे हम, तो जब A13 निकाल लेंगे तो हम ये A13 हमारे पास ये रहा, इसको हम ब्लॉक कर लेंगे एंड देन हम इसको ब्लॉक कर लेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 1 1 एंड 1, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, 0 1 1 एंड 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, 0 एंड देन माइनस का 1, बीच में माइनस का साइन आ गया, ये हमारे पास आ गया -1, ठीक है। तो बाकी इसी तरह मैं जल्दी मैं निकाल लेती हूँ फटाफट, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना हो, ठीक है। हमारे पास 821 ऐसे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 822 आ जाएगा, इसी तरह से सॉल्व करके 5 823 आ जाएगा, 823 आ जाएगा 3 एंड देन 831 आएगा हमारे पास माइनस का 2, 832 आएगा हमारे पास माइनस का 2 एंड 833 आएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो अब ये हमारे पास माइनर निकल गया सारा। उसके बाद जैसे कि पहले हमने माइनर निकाल लिया था, माइनर के बाद हम जो है कोफैक्टर निकालेंगे। उसका एक रूल होता है, हमने जो है जो माइनर, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी माइनर है, जो हमने माइनर निकालना होता है, ठीक है, तो उसमें हम जो है कोफैक्टर जब निकालते हैं तो बस माइनर के जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उसके हमने बस साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कोफैक्टर में भी जो भी जैसे भी साइन चेंज होते हैं, ये उसका रूल है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो मैं आपको पहले जैसे कि मैं ये माइनर की वैल्यूज़ में लिख लेती हूँ, ऐसे आपको जल्दी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे कोफैक्टर में प्लस है और यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस और ये माइनस 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 बन जाएगा, प्लस में प्लस आ जाएगा। देन यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, देन माइनस एंड प्लस, माइनस बन जाएगा यहाँ पे, एंड देन प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस का माइनस, देन माइनस प्लस, सॉरी माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो यहाँ सॉरी प्लस एंड प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं ताकि क्लियर दिखे आपको। तो ये हमारे पास जो है
ये हमारा जो है कोफैक्टर है ये, ठीक है। कोफैक्टर के बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। और जॉइंट ऑफ ए में क्या करना होता है, जो भी हमारे पास कोफैक्टर आए होते हैं उसके रो को हमने कॉलम बना देने होते हैं और कॉलम को रो, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास रो है तो इसको हमने, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जॉइंट ऑफ ए निकालना होता है तो जो भी हमने कोफैक्टर निकालना होता है उसके रो को हमने कॉलम में चेंज कर देना होता है। जैसे कि यहाँ पे रो क्या है हमारी, ये जो है रो होती है और ये कॉलम होती है, इसको अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि 0 -1 एंड 1 हमारे पास रो है तो इसको हमने कॉलम में लिख लेना है ऐसे वर्टिकली, 0 -1 एंड -1। और ये वाली रो को हमने कॉलम में लिख लेना है, लास्ट वाली रो को भी हमने कॉलम में लिख लेना है। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया है। अब हमारा मेन काम क्या, हमने इन्वर्स निकालना था मैट्रिक्स का। तो अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। अब हमने निकालना है इन्वर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का इन्वर्स निकालना है। तो मेरे पास ए है, इन्वर्स का साइन क्या होता है, इन्वर्स का साइन ये होता है, ठीक है। तो हमने ए इन्वर्स ऑफ ए निकालना है, ए का इन्वर्स, तो इसका साइन होता है ए इन्वर्स, ऐसे लिखते हैं हम इसको, डिनोट करते हैं। इसका रूट फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, 0 2 -2 -1 -5 2 -1 -3 है 2। एंड हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे तो 1/2 आएगा। तो इधर हम साइड में लिख लेते हैं इसको, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपनी हमने लिख ली यहाँ पे। अब इसको जो हमने अंदर डिवाइड कर देना है, ये तो 0 बन जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय -2 -1 -2 डिवाइडेड बाय -2 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/2 माइनस माइनस कैंसिल 5/2 देन 2 से डिवाइड बाय 2 और माइनस का 1, ऐसे ही सारा हमने जो है। अब ये हमारे पास आ गया इन्वर्स ऑफ ए, ये हमारे पास आ गया इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। तो हमने इन्वर्स ऑफ ए तो निकाल लिया। आगे हम जो एक्स जो हमने एक्स निकाला था मैट्रिक्स x1 x2 x3 उसकी वैल्यू भी निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, ये देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने पहले आपने देखा होगा, हम एक्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, x1 x2 x3 था। ए इन्वर्स हमने अभी अभी निकाला है, वो हमारे पास क्या है, एक मिनट, ए इन्वर्स जो हमने अभी अभी निकाला है वो हमारे पास इसकी वैल्यू ऐसे आई है। पर अगर 1/2 हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर ही तो थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ए इन्वर्स को हम ऐसे लिख लेते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट माइनस का 2, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, अगर समझना है तो आप मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है। हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू है और उसके बाद हमने बी की वैल्यू हमने लिखी थी पहले, वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। अब इसको हमने जो है आगे सॉल्व, इसको तो हमने x1 x2 x3 एज इट इज़ लिख लेना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय -2, इसको हम सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि देखो ये हमारे पास रो है और हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है। ये साथ में देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, +1 इसका साइन है, तो इसको हमने जो है मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि पहले एक डिजिट के साथ 0 × 9, ठीक है। एक मिनट हाँ, थोड़ी वीडियो 0 × 9, देन उसके बाद यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का, माइनस लगा लेते हैं, सॉरी प्लस लगाना है यहाँ पे। देन 2 × माइनस का 1 देन प्लस माइनस का 2 × दिस 0, ठीक है। एंड आगे ही अगली वाली रो को करना है -1 × 9 देन प्लस माइनस का 5 × माइनस का 1 देन प्लस 2 × 0 देन आगे -1 9 प्लस -3 -1 प्लस 2 -2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा × 0। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बन जाएगा 0 +- -2 -2 -9। एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। हाँ सर ठीक तो है, प्लस का 5 माइनस का 0 -9 +3 +0, ठीक है। यहाँ पे यहाँ मुझे लगती है मैंने डिलीट सॉरी यहाँ पे तो आएगा 0, ठीक है। बस ये गलती थी हमारी, थोड़ी कैलकुलेशन तो गलत हो ही जाती है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। माइनस ये तो हमारे पास 0 0 है, बस क्या बच जाएगा
-2 यहाँ पे बच जाएगा, एंड देन इसको -9 + 5 -4 यहाँ पे बच जाएगा -6, माइनस का 6 नीचे बच जाएगा। आगे हम इसको -1/2 से इससे जो है डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बच जाएगा माइनस 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 कैंसिल 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में था x1 x2 x3 दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये मेरे पास आ गई x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद तो ज़्यादा नहीं आएगी मुझे पता है, पर अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ। देन थैंक यू सो मच।